तो का हलवा आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इस प्रकार के भाग बहुत ही सिंपल तरीक़ा से सिखाने वाला हूँ। देखिए, एक है कोई उनका कमेंट था कि सर आप भोजपुरी में पढ़ाइए, तो का हलवा एक से ज़्यादा भोजपुरी मुझे आता ही नहीं है, तो क्या मैं आपको बताऊं। लेकिन आपके लिए कुछ भी इतना तो ट्राई किया ना भोजपुरी बोलने का। तो आज की इस वीडियो में जो आप फिगर पे देख रहे भाग, इसको सोल्व करना सीखेंगे। आखिर ये डिफ़िकल्ट भाग आखिर हो क्यों जाता है, आखिर ऐसा भाग सोल्व होता क्यों नहीं है जल्दी, यही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब कि आपको भाग का मतलब क्या होता है ये आपको पता है। जैसे भाग का मतलब देखिए एकदम सिंपल, जैसे 2 को भाग देना 6 में। अब इसका मतलब पहले समझ जाइए ना, तो ये बीच वाला को आप कुछ चीज़ समझ सकते हैं। जैसे इसको हम बोल दें कि ये आम है और ये वाला आदमी हो गया, आदमी या आप हो गए और मैं हो गया, 2 हैं। एक आप पढ़ रहे हैं आप हो गए और एक मैं हूँ, तो 2 हो गए और 6 आम है। तो आप बताइए तो कि 6 आम है और 2 आदमी हैं, एक मैं हूँ और एक आप हैं, तो दोनों को कितना कितना आम मिलेगा। तो आप तो सिंपल बता दीजिएगा कि 3 आम हमको मिलेगा और 3 आम आपको मिलेगा। तो यही लगा देते हैं कि 2 या 6 कट कर यहाँ आ गया 3। तो भाग का जो मेंटल लेवल है वो पकड़िए ना आप, कि भाग का मतलब क्या होता है। तो भाग का मतलब समझ गया कि किसी भी चीज़ को डिवाइड करना। यहाँ अगर 20 आदमी दे देता तो ये 6 आम को 20 आदमी में डिवाइड करना है और बराबर बराबर आपको करना है। आप शायद वो कहानी नहीं सुने कि 1 रोटी और 5 आदमी और बराबर बराबर खाना है, कैसे खाएंगे। तो मेरे दोस्त उसमें भाग का ही आप कॉन्सेप्ट लगा दीजिए ना, बराबर बराबर सबको मिल जाएगा, 1/, जितना भाग मिलेगा उनको दे देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के भाग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सीखेंगे। तो आइए ट्राई करते हैं कि किस प्रकार से भाग बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेबल आना ज़रूरी है। टेबल नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप वीडियो देख सकते हैं, मैं 2 से 10 तक टेबल सिखा चुका हूँ, इसीलिए अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मैं आपको भाग तो सिखा सकता हूँ। आइए एकदम सिंपल भाग हम देखें कि 2 आम है और 1 आदमी है, नहीं 1 आम है और 2 आदमी है, माफ़ कीजिएगा, 1 आम है और 2 आदमी है, कैसे खाएगा बताइए आप लोग। चाहे बताइए कि 1 रोटी है और 2 आदमी है, कैसे खाएगा। बोलेगा आधा आधा कर दीजिए ना, तो आधा आधा यहाँ भी कर दीजिए, बात ख़त्म हो गया। तो मेरे दोस्त सबसे पहले 2 का टेबल आना चाहिए। अब यहाँ आप देख लीजिए कि हम 1 अंक लेके, तो एकदम ध्यान से समझिएगा, सिखा रहा हूँ। 1 अंक ले रहे तो ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा, यानी भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पे अपने मन से 0 दे देना और एक दशमलव बैठा देना, जिसको पॉइंट बोला जाता है। अब इस दशमलव का पावर देखना है ना, इस दशमलव का इतना पावर है कि यहाँ आप दशमलव बैठा दिए तो यहाँ आप 1 0 बैठा सकते हैं। तो ये पहले से 1 था, अब ये 10 हो गया। अब बताइए 2 का टेबल में 10 कितना बार में आता है, यानी 2 5 क्या आता है 10, बस 10 में से 10 गया, कट कुट 0। यानी कि अगर 1 रोटी था और 2 आदमी था तो उसको हम 0.5, इसको आधा भी बोला जाता, आधा। 8 आना ना जानते हैं आप लोग, 1 रुपया है तो 8 आना आप ले लीजिए, 8 आना हम ले लेंगे, यानी 50 पैसा हम ले लेंगे, 50 पैसा आप ले लीजिए, 1 रुपया हो गया। उसी प्रकार से ये भी हो गया कि अगर आपके पास 1 रोटी है ना और 2 आदमी है तो आप आधा आधा खा सकते हैं। लेकिन ये तो बात है कि ये कट जा रहा है। अब ऐसा स्थिति में हम क्या करें, जैसे आपको जो फिगर दिख रहा था, जो प्रश्न दिख रहा था कि 7 आदमी है और 1 ही गो रोटी है। अब हम इसमें क्या करें, आप खुद बताइए। आइए हम बोले कि 1 0 बैठा दीजिए। क्यों 0 बैठा रहे कि ये छोटा हो जा रहा, 0 बैठा कर पॉइंट बिठाना है। तो यहाँ पे अब ये पूरा 10 हो गया। बताइए 7 का टेबल में 10 तो नहीं आता है, तो 10 से कम आता है कितना, 7 एक बार में, तो हम लिख देंगे 7। और यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह देना है, 10 में से 7 को घटाएंगे यानी 3 बचेगा। जब आप दशमलव बैठा दिए तो आप यहाँ 0 चाहे बैठा सकते हैं। जब दशमलव आप बैठा दिए हैं तो 0 बैठाते रहिए, बशर्ते अगर आपको यहाँ पे 1 0 बैठाने का अलाउ दे रहे हैं हम। ऐसा ना कि अब हम पॉइंट बैठा दिए तो यहाँ 4 को 0 बैठा दें, नहीं, आप उस दशमलव से 1 0 बैठाते हुए जा सकते हैं। तो अब 30 हो गया। तो बताइए 7 का पहाड़ा में 30 आता है ना, तो 7 चौको कितना आता है 28। अब 30 में से 28 जाएगा, 2 बचेगा, ये तो कटकुट। फिर जब दशमलव बैठाएं तो आप 1 0 बैठा सकते हैं। फिर 7 दूना का लगा देंगे आप 14, 20 में से 14 जाएगा, 6 बचेगा। दशमलव बैठाएं तो आप 0 बैठा सकते हैं। 7 60 नहीं आता है, 7 8 56 हो जाएगा,
फिर जाएगा आपका 4 बचेगा, फिर दशमलव बैठाएं तो आप 0 बैठा सकते हैं। 7 पचे 35 हो जाएगा आपका। यानी कि आप कुछ भी करिएगा तो ये कटेगा नहीं, ये आपका आता ही जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 4 बच गया, यानी कि इसका जो है वो शेषफल बचते जा रहा है, ये कटिए नहीं रहा है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि जो भागफल है उसको ये भागफल हो गया और यहाँ पे आपका शेषफल भी बच गया। ठीक है, ध्यान से समझिए। यानी कि अगर एक रोटी है 7 आदमी है तो लगभग 0.7428। अगर आप यहाँ फिर 0 बैठाइएगा तो 7 पचे 35 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, फिर यहाँ 0, यानी ये कटेगा नहीं। आप इस तरीक़ा से इसी प्रोसेस से बना सकते हैं, यही इसका प्रोसेस होता है। प्रोसेस समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए। पॉइंट बैठाना है, पॉइंट के बाद आप 0 बैठाते हुए चलते जाना है। ठीक है, तो इस टाइप के भाग अगर आप सीख गए एकदम मस्ती में तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, खून का खोल कर सुनिएगा। सबसे पहले आपको गणित में कुछ ना आता है तो आप बेसिक गणित को पकड़ कर चलिए, बेसिक सीरीज को, बेसिक गणित जो चल रहा है, बेसिक मैथ, उस सीरीज को पकड़ कर चलिए। अगर गणित आप पढ़ लिया 8 यानी 10th पास हो गया, आपको लगता है कि हम बचपन में डंडलाई कर दिए 7, 8 ये सब ना पढ़ें, तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के गणित आप कवर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो आप दोनों कवर कीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है, तो आप मैथ में अच्छे खासे तेज हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब का हाल बा ठीक।